नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में विभिन्न माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण कार्यालयों से प्राप्त प्रार्थना पत्र और ज्ञापन के संबंध में वस्तु स्थिति और तथ्यात्मक रिपोर्ट यहाँ पर भिजवाई है प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान ने। आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो कार्मिक लगे हुए हैं और उनकी क्या वर्तमान में स्थिति है नियमितीकरण को लेकर, ये यहाँ पर शासन उप सचिव जेपीएन माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और वशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री कार्यालय को एक वस्तु स्थिति रिपोर्ट यहाँ पर प्रेषित की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले प्राप्त पत्र का क्रमांक और दिनांक यहाँ पर आ रहा है, जिसमें पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर जो विषय है उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि उक्त प्रकरण के संबंध में निवेदन है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत विभाग में अडोप्ट संविदा कार्मिक जो कि 9 वर्ष या से अधिक का अनुभव रखते हैं को संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के अंतर्गत नियमित पद के रूप में सम्मिलित किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा हाल ही उक्त कार्मिकों के नियमितीकरण के संबंध में वित्त नियम विभाग द्वारा प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश या शेड्यूल ऑफ पावर या शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर 25 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए हैं, जिसकी पालना में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के वर्तमान नियमानुसार पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक की अभी 9 वर्ष अथवा 3 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है, अतः नियमानुसार नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। साथ ही उल्लेखनीय है कि अनुभव गणना में 2 वर्ष की छूट 25-26 तक के लिए कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन कर दी जा सकती है। इस विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर तथ्यात्मक रिपोर्ट इन्होंने भिजवाई है पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को लेकर, साथ ही शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर। इन्होंने कहा कि अभी पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को 9 वर्ष या 3 वर्ष आईएएस पैटर्न के अनुसार अभी कार्य जो अनुभव है वो नहीं हुआ है, और यहाँ पर जो संविदात्मक पद हैं उनको नियमित पदों में सह परिवर्तन यानी कि किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा इसको लेकर जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। साथ ही वित्त नियम विभाग द्वारा शेड्यूल ऑफ पावर शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर 25 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही इन्होंने कहा अभी जो निर्धारित समय है 9 वर्ष का राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत उनका यहाँ पर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को अभी 9 वर्ष की या 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई है, अतः नियमानुसार अभी इनकी जो कार्रवाई है नियमितीकरण की वो नहीं की जा सकती। जैसे ही इनको 9 वर्ष या 3 वर्ष के जो समयावधि है वो पूर्ण होगी, यहाँ पर नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की जा सकेगी। साथ ही 2 वर्ष की छूट को लेकर भी इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग स्तर पर इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर जो 2 वर्ष की छूट है वो यहाँ पर कार्मिक विभाग द्वारा संशोधन की जा सकेगी। साथ ही दूसरा जो प्रश्न है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत स्वीकृत संविदा पद पंचायत शिक्षक को नियम 20 के प्रावधानुसार नियमितीकरण को लेकर किए जाने के संबंध में भी यही इन्होंने कहा है कि यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जिन जिन संविदा कर्मचारियों द्वारा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ऐसे संविदा कर्मचारियों को सीएसआर रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत नियमितीकरण किया जा सकेगा। साथ ही साथ नियम 20 के तहत जो संविदा पद हैं उनको नियमित पदों में परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए शेड्यूल ऑफ पावर और शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर वित्त विभाग द्वारा जारी कर दी हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को अभी 9 वर्ष या 3 वर्ष की समयावधि नहीं हुई है, अतः इनके नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। जैसे ही इनको समयावधि जो एक्सपीरियंस है मिनिमम एक्सपीरियंस 9 वर्ष या 3 वर्ष जैसे ही होगा,
यहाँ पर इनके नियमितीकरण की जो है कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि 2 वर्ष की छूट बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई प्रक्रियाधीन नहीं है। ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कार्मिक विभाग द्वारा की जानी है। इसके अलावा एक प्रश्न था पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर, सेम जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पर है। इसके अलावा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत स्वीकृत संविदा पद पंचायत शिक्षक को नियम 20 के प्रावधान अनुसार नियमित किए जाने को लेकर भी सेम यहाँ पर आंसर है। साथ ही साथ संविदा सेवा नियम 2022 में संशोधन करवाकर पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायकों को नियमित व शिक्षा विभाग संबंधित डिग्रियां जोड़ने को लेकर भी इन्होंने सेम आंसर यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो 5 प्रश्न हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उनका सेम आंसर है। एक बार फिर से बताऊंगा यहाँ पर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर। इसके अलावा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत स्वीकृत संविदा पंचायत शिक्षक पद को नियम 20 के प्रावधान अनुसार नियमित किए जाने को लेकर, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत स्वीकृत पद पंचायत शिक्षक को नियम 20 के अनुसार नियमित किए जाने को लेकर, संविदा सेवा नियम 2022 में संशोधन करवाकर पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक को नियमित व शिक्षा विभाग संबंधित डिग्रियां जोड़ने को लेकर इन्होंने करीब 5 प्रकार के यहाँ पर प्रश्नों का यहाँ पर जवाब भेजा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा कार्मिक जो कि 9 वर्ष या से अधिक का अनुभव रखते हैं को संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के अंतर्गत नियमित पद के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा है हाल ही में उक्त कार्मिकों के नियमितीकरण को लेकर वित्त नियम विभाग द्वारा शेड्यूल ऑफ पावर या शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर 25 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर जारी किए हैं, जिनकी पालना में कार्रवाई यहाँ पर प्रक्रियाधीन है। साथ ही इन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग वित्त विभाग के वर्तमान नियमानुसार पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक 9 वर्ष या 3 वर्ष के जो अनुभव है उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, उनकी संविदा सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है, अतः नियमानुसार नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो 2 वर्ष की छूट है वो 25-26 तक बढ़ाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन की कार्रवाई जो कार्मिक विभाग है उनके द्वारा की जानी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई इसको लेकर अपेक्षित नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो शासन सचिव हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रूल 20 जो है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो पंचायत शिक्षक हैं जो विद्यालय सहायक है 9 वर्ष या 3 वर्ष के जो अनुभव की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करते हैं, अतः वर्तमान में इनके नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती। जैसे ही 9 वर्ष या 3 वर्ष की जो अनुभव की जो गाइडलाइन है जो शर्त पूरी करते हैं वैसे ही इनके नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की जा सकेगी। साथ ही 2 वर्ष की छूट जो है वो यहाँ पर कार्मिक विभाग द्वारा बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर भी इन्होंने कहा है। साथ ही एक प्रश्न था कि संविदा अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने को लेकर, जिसके संबंध में इन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि संविदा अध्यापक भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा 19 जुलाई 2023 को निदेशक उक्त भर्ती के आगामी आदेश तक कोई नियुक्ति प्रदान नहीं करने के निर्देश यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। साथ ही उल्लेखनीय है कि अध्यापक भर्ती 1998 एवं 1999 पंचायती राज विभाग द्वारा संपादित की गई है, जिसके संबंध में प्रारंभिक शिक्षा विधि प्रकोष्ठ विभाग द्वारा प्रेषित स्कूल शिक्षा विभाग विधि विभाग एवं कार्मिक विभाग की संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक की कार्रवाई 8 अगस्त 2018 के अनुसार वर्ष 1998-99 के शेष पदों को अध्यापक भर्ती 2004 में सम्मिलित कर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। साथ ही इन्होंने कहा है शिक्षक भर्ती 1998-99 को पंजीबद्ध किए जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया जाकर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को 15 फरवरी 2024 को लिखा जा चुका है, अतः प्रकरण में अब विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। साथ ही शिक्षक भर्ती 2018 में लेवल 2 टीएसपी क्षेत्र में कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त पंचायत शिक्षक पूर्व पद
पंचायत सहायक संविदा कर्मी को चयन सूची में सम्मिलित कर नियुक्ति देने के संबंध में नटवर लाल चौबीसा का जो पत्र था उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि प्रार्थी द्वारा शिक्षक भर्ती 2018 अंतर्गत लेवल 2 द्वितीय गणित विज्ञान सामान्य शिक्षा के पद के लिए आवेदन किया। प्रार्थी की डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल 1977 है। विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति 31 जुलाई 2018 के बिंदु संख्या 11.1 में स्पष्ट किया गया था कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में शिक्षक लेवल 2 के पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनको 1 जनवरी 2019 को मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष नहीं हो। अभ्यर्थी ने सामान्य पुरुष में आवेदन किया और 1 जनवरी 2019 को 41 वर्ष 8 माह और 11 दिन होने के कारण आयु सीमा पूर्ण नहीं कर सका। साथ ही पंचायती राज नियम 1996 में ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण आयु सीमा में कोई छूट यहाँ पर दे नहीं है। अतः प्रकरण में प्रार्थी को आयु सीमा में छूट दिया जाना नियमानुसार नहीं है। तो दोस्तों करीब करीब आप देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा उक्तानुसार प्रकरणों की वस्तु स्थिति सादर प्रेषित है। संजय माथुर जो शासन उप सचिव हैं उन्होंने उप सचिव JPN माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री कार्यालय को ये वस्तु स्थिति रिपोर्ट यहाँ पर प्रेषित की है। साथ ही जो लुम्बाराम जी हैं जो सांसद हैं उनको भी यहाँ पर प्रेषित की है। विशिष्ट सहायक माननीय उप मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर प्रेषित की है। जो अनिता बघेल जी हैं माननीय विधायक हैं अजमेर दक्षिण से, छगन सिंह जी राजपुरोहित, शंकरलाल डेचा जो विधायक महोदय हैं उनको भी यहाँ पर प्रतिलिपि से अवगत करवाया है। आप देख सकते हैं राजकाज रेफरेंस नंबर 13, 12, 11, 18 के द्वारा 21 जनवरी 2025 को ये वस्तु स्थिति की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर भिजवाई है। तो मैं बता दूं यहाँ पर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के नियमितीकरण को लेकर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए गए थे। उनकी यहाँ पर वस्तु स्थिति रिपोर्ट यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को और माननीय शिक्षा मंत्री कार्यालय को और साथ ही साथ माननीय विधायकों को यहाँ पर प्रेषित की है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडॉप्ट किए गए संविदा कार्मिक जो कि 9 वर्ष का अनुभव रखते हैं और को संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के अंतर्गत नियमित पद के रूप में सम्मिलित किया गया है। हाल ही में उक्त कार्मिकों के नियमितीकरण के संबंध में वित्त नियम विभाग द्वारा शेड्यूल ऑफ पावर, शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर या प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश 25 अक्टूबर को जारी किए हैं जिसकी पालना में जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। साथ ही इन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के वर्तमान नियमानुसार पंचायत शिक्षकों और विद्यालय सहायक जो है अभी 9 वर्ष या 3 वर्ष की संविदा सेवावधि पूर्ण नहीं करते हैं। अतः नियमानुसार जो नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ नहीं की जा सकती। साथ ही 2 वर्ष की जो छूट है वित्तीय वर्ष 25-26 तक बढ़ाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा CSR रूल्स 2022 में संशोधन कर यहाँ पर जो 2 वर्ष की छूट दी जा सकती है। विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई जो है अपेक्षित नहीं है, प्रक्रियाधीन नहीं है। तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा वस्तु स्थिति और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वर्तमान में पंचायत शिक्षक जो हैं विद्यालय सहायक जो हैं वर्तमान में 9 वर्ष या 3 वर्ष का जो अनुभव है वो पूर्ण नहीं करते हैं। अतः वर्तमान में इनके नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रक्रिया अपेक्षित नहीं है। जैसे ही 9 वर्ष या 3 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करते हैं इनके नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा सकेगी। साथ ही अनुभव शीतलन छूट को लेकर भी इन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग द्वारा यहाँ पर छूट दी जा सकती है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।